टॉपिक हमारा है एवोगैड्रो नंबर। सबसे पहले भाई एवोगैड्रो नंबर को डोनेट किया जाता है Na से। N भी कैपिटल है, A भी कैपिटल है, लेकिन A जो है वो आपने इस कॉर्नर पर समान लिखना है। एवोगैड्रो नंबर की बेटा हमारे पास वैल्यू होती है, वो वैल्यू बेटा हमारे पास है 6.02 10^23। अच्छा, अब इस वैल्यू की हम अहमियत को भी समझते हैं। सबसे पहले एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन पढ़ लें। एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर्स ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन। एवोगैड्रो नंबर वो नंबर्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन हैं इन ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, जो एक एलिमेंट के एक मोल में होते हैं। ग्राम एटम से मुराद यहां पे है, ग्राम एटम से मुराद मोल है, मोल। और किसका मोल है? एलिमेंट का मोल। एलिमेंट के एक मोल में जितने एटम होते हैं उन एटम के नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। आगे भाई ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल से भी क्या मुराद है? मोल। किसका मोल? कंपाउंड। कंपाउंड के एक मोल में जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो एवोगैड्रोस हैं। एंड ग्राम आयन, ग्राम आयन से मुराद यहां पे है मोल। सब्सटेंस के एक मोल में जितने आयन्स होते हैं वो क्या है? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर वो नंबर्स ऑफ एटम, वो नंबर्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स हैं जो एक मोल एलिमेंट में मिलेंगे, एक मोल कंपाउंड में मिलेंगे मॉलिक्यूल की शक्ल में, और एक मोल सब्सटेंस में मिलेंगे आयंस की शक्ल में। तो अब बेटा ये डेफिनेशन है हमारे पास, इसे हम मजीद समझते हैं आगे एग्जांपल से। तो बेटा आपको पता है भाई मोल जो है वो एलिमेंट का भी है, मोल जो होता है वो मॉलिक्यूल का भी होता है, मोल जो है वो आयनिक स्पीशीज का भी होता है। इसे पिछले वाले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। तो अब आपको पता है भाई 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये बराबर है, क्योंकि मास हमने ग्राम में ले लिया है तो ये बराबर है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। जब ये बराबर है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अब मैंने आपको कहा था भाई जब भी किसी एटम का एटॉमिक मास लेते हैं ग्राम में तो बन जाता है 1 मोल। अब ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, इसमें कितने एटम हैं? तो वो है एवोगैड्रो नंबर 6.02 10^23 एटम। नहीं समझ आई बात? नहीं, दोबारा समझते हैं। कार्बन का मास होता है 12 AMU। अब मैं 12 AMU नहीं लेता, मैं लेता हूं भाई मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम। तो बेटा मैं यहां लेता हूं भाई 12 ग्राम कार्बन, ये बराबर है 1 मोल ऑफ कार्बन। 12 ग्राम कार्बन जो है वो बराबर है 1 मोल ऑफ कार्बन के। जब ये 1 मोल ऑफ कार्बन है, अच्छा मैंने तुम्हें कहा भी जाओ लैब में कार्बन का 1 मोल लेकर आओ। अब आपको पता है भी कार्बन का मास जो है वो 12 है, तुली हुई 12 ग्राम कार्बन जो है वो 1 मोल कार्बन के बराबर है। तो आपने 12 ग्राम कार्बन तो तोल लिया, वो लेकर आप मेरे पास आ गए, आपने कहा सर ये 1 मोल कार्बन है। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं भाई उस 1 मोल तुली हुई कार्बन में, 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन के एटम हैं? तो आप कहोगे सर एवोगैड्रो नंबर 6.02 10^23 एटम। सर उसमें इतने एटम हैं कार्बन के। सर इसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में इतने एटम हैं हाइड्रोजन के। तो अब बेटा पढ़ते हैं मॉलिक्यूल। बेटा आपको पता है भाई जब भी हम किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को AMU की बजाय लेते हैं ग्राम में तो वो क्या बन जाता है? मोल। तो भाई आपको पता है भाई यहाँ पे 18 ग्राम, बेटा यहाँ पे लेता हूं मैं 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम। तो 18 AMU होता तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास था, लेकिन ग्राम में है। 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। ये पानी का 1 मोल है, ये पानी का 1 मोल है। तो इसमें कितने पानी वाले मोलेक्यूल हैं? 6.02 10^23 मोलेक्यूल्स ऑफ वाटर। इसमें पानी वाले इतने मोलेक्यूल्स हैं। 18 ग्राम तुले हुए पानी में पानी वाले मोलेक्यूल की जो तादाद है वो 6.02 10^23 है। इस तरह बेटा मेरे पास आयंस, आयंस में बेटा वो कह रहा है 96 ग्राम SO4। SO4 का बेटा आयंस का मास होता है 96।
को ग्राम में लिया है, क्या बन जाएगा ये 1 मोल ऑफ SO4। अब इसमें कितने आयंस हैं SO4 वाले, 6.02 10.23 आयंस, इसमें इतने आयंस हैं SO4 वाले। तो जो फार्मूला आपने पीछे मोल निकालने में सीखा था ना, यहाँ पे सेम फार्मूला वही रहेगा, लेकिन साथ आपने मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से। तो सिर्फ इसमें चेंज इतना ही है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो बहरहाल हम आपको समझाते हैं, पहले जो है वो हम एलिमेंट के एवोगैड्रो नंबर या एलिमेंट में मौजूद एटम को किस तरह निकाला जाता है वो समझते हैं। तो बेटा हमारे पास ये है नंबर्स ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट में एटम की तादाद, वो आप निकाल सकते हो मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम ऊपर, मोलर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट नीचे। यहाँ पे एटॉमिक मास लो तो बात सही है, यहाँ पे मोलर मास ले लो मोलर, तो वो बात भी सही है, क्योंकि मोलर जो है वो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड सब के लिए लिया जाता है, वो एक जनरल टर्म है। तो इसी तरह बेटा आप मॉलिक्यूल में नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, किसी भी कंपाउंड में नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, उसे निकालने के लिए बेटा फार्मूला हमारे पास है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड में मॉलिक्यूल की तादाद निकाल सकते हैं आप मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ऊपर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस नीचे। मॉलिक्यूलर लो या मोलर लो, ये आपकी मर्जी है, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो इस तरह बेटा आप एक आयन में आयोनिक स्पीशीज में आयन की तादाद कैसे बताओगे, मास ऑफ आयन इन आयोनिक स्पीशीज। एक आयोनिक स्पीशीज में आयंस की तादाद, मास ऑफ आयोनिक स्पीशीज इन केजी, इन ग्राम ऊपर, आयोनिक मास नीचे, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो एक कंपाउंड में आप एवोगैड्रो नंबर किस तरह निकालोगे आयोनिक कंपाउंड में, तो बेटा नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में फार्मूला यूनिट वही बार बार रिपीट होने वाला यूनिट, उसे बोलते हैं फार्मूला यूनिट मास। तो एक आयोनिक कंपाउंड में जो फार्मूला यूनिट है उनकी तादाद आप कैसे बताओगे, मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन ग्राम ऊपर, फार्मूला मास या मोलर मास, दोनों में से कुछ भी लो आपकी मर्जी, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे लेक्चर देखते रहें।